नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज इटावा जनपद के जसवंत नगर से विधायक प्रतिनिधि एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री अनुज यादव और मोंटी जी से की खास मुलाकात। 2022 चुनाव के अहम मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व किसान हैं। अभी तक वर्तमान सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं करवाया। विकास कार्यों के नाम पर समाजवादी पार्टी में कराए गए कार्यों का ही फीता काटा है। अनुज जी ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है। देश का युवा वर्ग ही देश का विकास करा सकता है, इसलिए पार्टी का जोर युवाओं पर है। युवाओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया गया है, जिससे युवा वर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के शासन काल में छात्र, किसान, व्यापारी, उद्योग धंधे आदि सभी वर्गों का विकास कार्य करवाया गया था। – 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में प्रचंड बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। आज जसवंत नगर में आए, आज हमारे बीच जो उपस्थित है वो किसी परिचय के परिचयदाता नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित है मोंटी यादव जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं जसवंत नगर ब्लॉक से विधायक प्रतिनिधि। सर, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक प्रमुख जो आपको जसवंत नगर विकासखंड की जनता ने बनाया, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप जसवंत नगर विकासखंड की जनता का आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? हालांकि ये जो प्रमुख ही का जो चुनाव इस बार हुआ था, इस बार मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख जसवंत नगर बनी है, तो पूरे जसवंत नगर ब्लॉक से हर व्यक्ति विशेष का और सारे बीडीसीओं का सहयोग रहा, जिससे हम लोग ब्लॉक प्रमुख बने और निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले मैं भी ब्लॉक प्रमुख था, मैं भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख रहा जी। और 40 साल से पूरी जसवंत नगर के लोगों ने ऑलरेडी शिवपाल सिंह के आशीर्वाद से हम लोग लगातार ब्लॉक प्रमुख बन के लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसी तरीके से मेरा परिवार और हम लोग जसवंत नगर ब्लॉक की सेवा करते हैं। मोंटी सर, विकासखंड स्तर पर युवाओं के लिए सर कौन कौन सी कार्य आपने करवाई? युवाओं के लिए हम लोगों ने एक तो पार्क और स्टेडियम जो जसवंत नगर ब्लॉक में बनाने का काम किया है। लास्ट टाइम जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो मैंने जगसौरा में पार्क बनवाया था। आपके जसवंत मौजा में रामताल एक गांव है, वहाँ पे मैंने स्टेडियम बनवाया है। सुरौल में एक स्टेडियम है, मिनी जिम है, ये सब बनवाया। और इस बार भी हम लोगों का प्रयास ये है कि हम और स्टेडियम और जिम युवाओं को दें, इससे उनको शारीरिक रूप से लाभ हो सके जी। मोंटी सर, आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। अब सर बात कर लेते हैं इलेक्शन 2022 जो बेला चल रही है। सर, अपने यहाँ तृतीय चरण का जो कल मतदान था, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर, तृतीय चरण के मतदान से पहले आपने जो विधानसभा की जनता के बीच जो जनसंपर्क किया था, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिन्हें आपने विधानसभा की जनता को बताया, जिसे सुनकर आपकी पार्टी को जनता ने वोट किया है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे या समस्याएं थी? मैं समझता हूँ कि बीजेपी कई मामले में जो सरकार चलाई है बीजेपी ने, तकरीबन मामलों में फैल रही है। इस बार जब हम लोग जनसंपर्क में रहे, लोगों से मिलना, हालांकि हम लोग तो जो समाजवादी के लोग हैं तकरीबन गांव क्षेत्र अपने समाज में रहते हैं, लेकिन जब हम लोग अभी चुनाव में गए तो कई ऐसे मुद्दे थे। बेरोजगारी एक मुद्दा है और आपकी जो मेडिकल व्यवस्थाएं थी इस कोविड में, उत्तर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्थाओं की कलई पूरी खुल गई। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आज भी उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट पोजीशन पे है, जबकि आप सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी। उसके बाद जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूँ इससे भयावह और इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। गायों से और जो जानवरों से जो परेशान रहा है किसान इस प्रदेश का, तो इससे भयावह कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ तक बीजेपी ने कई हजारों मतलब करोड़ पैसा जो गायों की सुरक्षा के लिए जो खर्च किया है, वो भी सब बर्बाद करके रखा। वहीं भी गौशालाएं प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रही है। तो ये सारा जो लोग हैं क्षेत्र के, समाज के, उन्होंने ये देखा है। और इस बार मैं समझता हूँ जनसंपर्क में मैं रहा हूँ तो हर वर्ग ने हर धर्म ने मतलब ये मूड बना लिया है। इससे चुनाव तो समाजवादी बीजेपी के खिलाफ तो लड़ ही रही है, साथ ही साथ जनता भी बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम कर रही है। मोंटी सर, जो आप जिक्र कर रहे थे किसान का, सर सत्ता पक्ष का दावा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसी सापेक्ष आपने देखा होगा सर, सेंट्रल और स्टेट
गवर्नमेंट ने मिलकर पीएम सम्मान निधि 6,000 रुपए पर ईयर दी जाती है। इसी के सापेक्ष आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा भी माफ किया था। आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन वितरण भी किया। सर आपको क्या लगता है, आप जब अपनी विधानसभा की जनता के बीच जाते हैं तो किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं? देखो, किसान भी काफी असंतुष्ट है जी बीजेपी की सरकार से। ये किसान बिल आई, उस पर किसान असंतुष्ट रहा। जी रही बात किसानों की आय की दोगुनी होने पर, हो सकता है कागजों में बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी कर दी हो, लेकिन जमीन पे कहीं भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। जी किसान हर स्थिति में बीजेपी से पीड़ित रहा है। और मैं समझता हूँ कि किसान की जो पीड़ा है वो बीजेपी, क्योंकि कॉरपोरेट पार्टी है, जी ये किसानों की पीड़ा को नहीं समझ सकती। और किसानों ने भी पूरा मूड बनाया हुआ है, इस बार इनको उखाड़ के फेंक के समाजवादी सरकार लाएगी, जो किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, वो बनेगी। और निश्चित तौर पे अब जो हकीकत का जो किसानों का विकास और किसानों के जो भविष्य जो बनेगा वो समाजवादी पार्टी की सरकार। सर यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो जो किसान का जिक्र कर रही थी सर, आप क्या बताने का प्रयास करेंगे? सर जो किसान की गाय की समस्या है, गाय की समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे? और यहीं सर आप बात करें थे युवाओं की। सर आपने देखा होगा आप युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, पैसे से कॉलेज भी चलाते हैं। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान आपने देखा होगा 10th 12th ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट थे, सारे स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया। सर आप क्या ये बताएंगे जो भी स्टूडेंट प्रमोट किए गए हैं सर, इनके आगामी भविष्य में ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं? देखो, पहले तो मैं आप जो बोले हो कि गाय की जो समस्या है, इसको समाजवादी कैसे मतलब समाधान करेगी। जी जी इसको हम लोग जो गौशाला जो बीजेपी ने अभी सिस्टमेटिक तरीके से ना तो बना पाई है और ना चला पाई है, तो जब समाजवादी की सरकार आएगी तो हम लोग गौशालाओं को अच्छे से चलाने का काम करेंगे। और जो कम गौशालाएं बनी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बना के गौ सेवा भी करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और कोविड के टाइम पे जो प्रमोशन हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो प्रमोशन हुआ है वो उनके अकॉर्डिंग जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था और प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, और बच्चे ने जैसे 12th का बच्चा उसका 10th में कितना मार्क्स रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन हुआ है। तो मैं समझता हूँ प्रमोशन में कहीं कोई गलत नहीं है। और रहा एग्ज़ाम क्रैक करने का, तो जो लाइव क्लासेस हैं, सारी चीज़ें हैं, वो विद्यालय स्कूलों ने दी है। तो मैं समझता हूँ इससे कोई इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा नहीं। निश्चित तौर पे जो बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। सर जो आप बात कर रहे थे बेरोजगारी की, आपने देखा होगा अपने प्रदेश में ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को किन किन माध्यमों से आप रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे? नहीं, पहले तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इनकी पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी। गवर्नमेंट में काफ़ी बार जो एग्ज़ाम हुए हैं कई जगह, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो गवर्नमेंट ने वन टाइम करा लिया हो और ये एग्ज़ाम हुए हैं या उनकी भर्तियाँ कोर्ट में लटकी हुई। तो इस बार जो समाजवादी की सरकार आएगी उसमें हम लोग का प्रयास होगा कि जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हम लोग कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, जो भी रिक्त पद खाली हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी भरने का काम करें। और जो संविदा कर्मी हैं या और भी माध्यम से जितने भी रोजगार के माध्यम हो सकते हैं, सारे जो रोजगार के माध्यम है वो हम लोग खोलें और युवाओं को रोजगार देने का काम करें। मोंटी सर, आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि होने के साथ साथ जसवंत नगर ब्लॉक से आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं। सर आपने विधायक निधि से अपने विकास खंड स्तर पर कौन कौन से वर्क कराए हैं, बताएं सर। काफ़ी काम हुए हैं विधायक निधि से, तो काफ़ी सड़कें हैं, नालियाँ हैं। और आपने विधायक जी ने यहाँ कोविड टाइम पे हम लोगों के यहाँ जो CSC है उसको 20 लाख रुपए दिए थे कि जो उनके क्षेत्र के जो भी मरीज हैं या बाहर से भी कोई कई लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको सही सेवा मिले। ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अगर उसको अप्रूव्ड किया है तो वो निश्चित तौर पर हम लोग बना लेंगे, और नहीं भी है तो कंसंट्रेटर ऑक्सीजन जो है उसके लिए भी निधि में हम लोगों ने पैसा दिया है CSC को। मोंटी सर, आपसे बहुत एक अहम सवाल है। आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में समथिंग सर 1 महीने पिछले से आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ था।
व्यक्ति विशेष या विशेष पार्टी का नाम ना लेते हुए आपसे सर हम ये जानना चाह रहे हैं, जो चुनावी रण से महारथी इधर से उधर गए हुए हैं, आपको सर क्या आकलन है, महारथी ही गए हैं या इनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ है? नहीं, मैं समझता हूँ ये कोई भी इधर से उधर जाता है, पार्टियों को छोड़ता है, पार्टियों के आता जाता है, तो इससे मैं नहीं समझता कि पार्टियों का वोटिंग इधर से उधर शिफ्ट होता होगा। हो सकता है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तिगत वजूद या व्यक्तिगत वोट होता है, वो शिफ्ट अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी से मैं समझता हूँ कोई भी नेता गया होगा, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग के वोटिंग परसेंटेज पे और वोटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। मोंटी सर क्या बताने का प्रयास करेंगे? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में तृतीय चरण तक का मतदान हो चुका है सर। 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की जनता जिसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, सर आपका आकलन क्या है? आप अपनी पार्टी को 10 मार्च 2022 को किस जगह पा रहे हैं? निश्चित तौर पर हम लोग सरकार में रहेंगे और अभी तक की सबसे मजबूत सरकार चलाने का भी काम करेंगे। 10 मार्च के बाद युवाओं ने जिस तरीके से हम लोग को वोटिंग किया है, किसानों ने जिस तरीके से वोटिंग करा है, मतलब हर जात धर्म के लोगों ने जो वोटिंग किया है, वही रिजल्ट 10 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत बनेगी। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे अनुज यादव और मोंटी जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं जसवंत नगर ब्लॉक से विधायक प्रतिनिधि। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ करेगी वापसी। धन्यवाद।